गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ एसआईआर फॉर्म के बारे में, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म है। आप सभी के पास आया जरूर होगा और आप सोच रहे होंगे कि कैसे भरना है। तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में एंड तक। और बिना किसी देर करते हुए चलो मैं आपको बता देती हूँ। इस फॉर्म के बारे में आप जानते होंगे, जो आपके घरों में, सभी घरों में आपके आया है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका नाम 2002 की लिस्ट में था या नहीं। अगर नहीं था तो आपको याद रखना ये वाला कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ना है, क्योंकि इस कॉलम में उनका नाम आएगा जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहां पे इनका नाम आएगा, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। और जैसे कि आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था तो आपकी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा करना है। तो जैसे कि डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टर रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, यानी कि लास्ट एसआईआर आपकी जो 2002 की लिस्ट में आपका नाम था, तो आपको वहां पे इनकी डिटेल्स भरनी होगी। अगर नहीं था तो आपको ये वाले कॉलम में अपनी डिटेल्स भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम था इनके फादर का, यानी कि, तो उनका यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी 2002 की लिस्ट निकालनी होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है। तो यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे चेक करूंगी अपने ये फादर का नाम। ठीक है, तो जैसे कि इनके फादर का नाम, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी चेक करी हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि आप अपनी 2002 की लिस्ट आपके पास है या नहीं। अगर नहीं है तो आप किसी भी साइबर कैफे से निकाल सकते हैं। मैंने तो ये खुद ही निकाली थी। तो यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है, यानी कि इनके फादर का। ठीक है, क्योंकि 2002 की लिस्ट में आपका नाम तो नहीं था, बट आपके फादर का, आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनमें था। तो यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स के जो भी नाम लिखेंगे। अगर ये मैरिड है तो हस्बैंड का आएगा, अगर मैरिड नहीं है तो फादर का आएगा। तो यहाँ पे फादर का नाम लिखेंगे, एपिक नंबर आएगा। तो 2002 की लिस्ट में उनका एपिक नंबर भी होगा उनके नाम के आगे, तो वहां पे ये लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एपिक नंबर। जैसे कि ये होता है एपिक नंबर, ये आपको दिख रहा होगा, ये पिक नंबर है। तो आपको यहाँ पे ये वाला कोड डालना है पहले। ओके, फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपको नंबर शो रहे होंगे उनको डालना है आपके नाम के आगे का। ठीक है, तो अभी तो मैं यहाँ पे ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर आ जाना है रिलेटिव नेम, यानी कि जिन क्या रिलेटिव हैं आपके, क्या लगते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिलेटिव नेम का मतलब इनके फादर का नाम। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव कौन थे उसमें 2002 की लिस्ट में, फादर। तो यानी कि इनके फादर के पापा, यानी कि इनके दादा। तो यहाँ पे उनका नाम आएगा। और यहाँ पे रिलेशनशिप में आएगा फादर, तो यहाँ पे फादर लिखेंगे। ओके, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो यहाँ पे हम फिर से आ जाएंगे लिस्ट में। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन से स्टेट में है, तो स्टेट हमारा दिल्ली हो गया है, ईस्ट दिल्ली यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली ओनली। तो एसी नंबर यानी कि आपका, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिलोकपुरी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी त्रिलोकपुरी। ठीक है, अब एसी नंबर में यहाँ पे हम ये लिखेंगे जो आपके 2002 की लिस्ट में यहाँ पे आपके नंबर होगा। जैसे कि मेरा 37 है तो मैं यहाँ 37 लिखूंगी। ठीक है, और पार्ट नंबर, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा होगा पार्ट नंबर, तो हम वहाँ पे पार्ट नंबर लिखेंगे। जैसे कि पार्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, पार्ट नंबर 35 है, तो यहाँ मैं लिखूंगी 35। ओके, और नेक्स्ट ओपन है एसआर नंबर यानी कि जैसे कि सीरियल वाइज होता है ना, सीरियल नंबर होता है, तो आपके नाम के आगे क्या सीरियल नंबर है आप वहां पे ये लिखेंगे। ओके, देन नीचे लास्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट वाले कॉलम में। तो यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे, ऐसे लिखनी है। मतलब पूरे आपको इन बॉक्स को यूज करना है।
सभी पे। जैसे अगर आपकी मान लो 5 तारीख है तो आप 5 ऐसे लिखेंगे, देन पहला महीना है तो पहला लिखेंगे, और आपकी जो सन आएगा वो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है, अपना आधार कार्ड नंबर जो करंट का है आपका, करंट ये मोबाइल नंबर लिखना है करंट का जो अभी आपका मोबाइल नंबर चल रहा है। फादर्स गार्जियन जो है आपके फादर का नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनका इपिक नंबर लिखना पड़ेगा जो कि 2002 की लिस्ट में अवेलेबल था, जो आपको मैंने पहले बता दिया था। तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। देन मदर का नाम लिखना है, मदर का लिखना है, और मदर का इपिक नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये सब लिखने के बाद अगर ये मैरिड है, या अगर ये मैरिड है तो यहाँ पे इनके हस्बैंड का नाम आएगा, देन उनके हस्बैंड का इपिक नंबर आएगा। अगर मैरिड नहीं है तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, ब्लैंक छोड़ देने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा अपना। ठीक है, और बस आपका ये फॉर्म हो गया। यहाँ पे अपनी फोटो लगा दीजिएगा। ये फॉर्म हो गया। जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, और जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है वो उनका भी मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे अब हम उनका फॉर्म भरेंगे जो जिनका 2002 की लिस्ट में नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनका नाम लिखेंगे। तो जिनका 2002 की लिस्ट में नाम था तो उनकी इस वाली कॉलम में डिटेल्स भरी जाएगी, कॉलम में, इसमें नहीं भरी जाएगी। अभी मैंने आपको लास्ट फॉर्म जो बताया था वो उनका बताया था जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था। जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है उनका इस वाले कॉलम में नाम भरा जाएगा, और जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है उनका फॉर्म इस कॉलम में उनकी डिटेल्स भरी जाएगी। ठीक है, तो ये आप ये चीज जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे अभी हम इनका नाम लिखेंगे, जिनकी यहाँ पे फोटो लगी हुई है इनका नाम लिखेंगे। देन यहाँ पे हम 2002 की लिस्ट में जाएंगे, ओपन करेंगे। आपको यहाँ की पीडीएफ फॉर्म में मैंने निकाल रखी है ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आप चेक करके यहाँ पे इनका नाम लिख करके मैं इनके आगे इपिक नंबर लिखा होता है ये कोड वाला, जैसे कि इपिक नंबर ये है। ठीक है, तो आपको पहले ये वाला लिखना है। आपको अपने 2002 की लिस्ट निकालनी है, उसमें आपको स्टार्टिंग में जो DL04 का ये है आपको यहाँ पे वो लिखना है। देन नीचे आकर के आपको जो भी यहाँ पे कोड लिखेगा उसके बाद आपको ये लिखना होगा। ठीक है, तो फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इनका नाम लिखना है और इपिक नंबर लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। रिलेटिव नेम, रिलेटिव में इनके फादर का नाम आएगा, यानी कि जिनकी फोटो लगी हुई है उनके फादर का नाम आएगा। और रिलेशनशिप कि क्या लगते हैं तो आपको यहाँ पे उनके फादर लिखना है। ठीक है, फादर लिखने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन सा एरिया पड़ता है आपका, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ओके, नॉर्थ दिल्ली। तो आपको हमारा यहाँ पड़ता है ईस्ट दिल्ली, तो यहाँ पे ईस्ट दिल्ली लिखेंगे। एंड स्टेट क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे फिर से आप पीडीएफ फॉर्म में आ जाइएगा। पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे आपको लिखा होगा, जैसे ये दिख रहा है आपको एसी नेम, एसी नेम का जो लास्ट जहाँ पे 2002 में जहाँ पे आपने वोट दिया था लास्ट टाइम, वहां का यहाँ पे आपको लिखा होगा नाम। ठीक है, तो आपको वहां पे जैसे मैंने त्रिलोकपुरी लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिलोकपुरी। ओके, एसी नंबर क्या है कि मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे त्रिलोकपुरी लिखा है तो यहाँ पे मेरा कोड जो है, कोड आपको दिख रहा होगा 37, तो यहाँ पे मैं 37 लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद अगर पार्ट नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पार्ट नंबर जैसे मैंने आपको बताया था इसमें पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा होता है, तो आपको यहाँ पे पार्ट नंबर लिखना है। सीरियल नंबर, जिस नाम के आगे क्या नंबर है आपका 1 2 3 4 वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम आपका भर गया। ये कॉलम भरने के बाद अब हम नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब हमें इनकी करंट डिटेल भरनी है, वो हमने भरी थी 2002 की डिटेल्स। ठीक है, अब हम भरेंगे अभी करंट डिटेल्स। तो यहाँ पे इनका आधार, यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे बॉक्स को यूज करना है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 12 है तो 1 2 यानी कि 12, और 2 कौन सा महीना है 06। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे आपका सन आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इनके आधार कार्ड लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर लिखेंगे इनके आगे। इसको हटा लेते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा। यहाँ आधार कार्ड लिखेंगे, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे फादर यानी कि गार्जियन जो है इनके, तो यहाँ पे इनके फादर का नाम आएगा। फादर के नाम आने के बाद इनका इपिक नंबर आएगा जो कि 2002 की लिस्ट में आपने जो भरा था वो यहाँ पे भरा था। ठीक है, वो आपने यहाँ पे भरा था जो 2002 की
लिस्ट में था इपिक नंबर, वो आपने यहाँ भरा था। लेकिन अभी जो भरना होगा आपको यहाँ पे 2002 की लिस्ट में जो इपिक नंबर है वो नहीं भरना है। आपका जो करंट का इनके फादर का जो वोटर आईडी कार्ड बना होगा उसमें क्या नंबर है वो आपको इपिक नंबर लिखना होगा, जो कि आपके वोटर आईडी कार्ड पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के बाद इनके मदर का नाम लिखेंगे, इनके मदर का जिनकी फोटो लगी हुई जिनका ये फॉर्म है, तो मदर का नाम लिखने के बाद आपको इनका इपिक नंबर भी लिखना है अगर मदर का बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड। अगर नहीं बना तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। अगर इनकी शादी हो रखी है तो यहाँ पे इनकी वाइफ का नाम आएगा, अगर ये लेडी है तो इनके हस्बैंड का नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनके वाइफ का नाम लिख देना है अगर इनकी मैरिड हो रखी है। ठीक है, तो अगर शादी नहीं हुई है तो आप ये खाली छोड़ दीजिएगा। अगर शादी हुई है तो अगर ये फीमेल है तो इनके हस्बैंड का नाम आएगा, अगर ये मेल है तो इनके वाइफ का नाम आएगा। तो यहाँ पे लिख करके उनका इपिक नंबर आएगा जो करंट में अभी इनके वोटर आईडी कार्ड में नाम होगा वो लिखना है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन कर देना है, इनके साइन होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही था ये फॉर्म, मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इश्यू होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैंने आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये बता दिया है। तो मैंने ये 2002 की लिस्ट निकलवा ली थी अपने आप से ही, क्योंकि एक एप्लीकेशन आती है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। एप्लीकेशन का नाम आपको मैं बता देती हूँ। तो इसकी एप्लीकेशन का नाम है ECI नेट। तो आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा भी कमेंट करना, क्योंकि मुझे इस आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।